दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मुगल बादशाह। देखिए जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो राजगद्दी पर कब बैठे, सिंहासन पर कब बैठे, एग्जाम में उनकी डेट पूछ ली जाती है और भाई हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन इस टॉपिक को हम ट्रिक से याद करेंगे, जितनी भी डेट है ना वो सब हम ट्रिक से याद करेंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, दोबारा आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे खटाखट सोल्व कर देंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। गद्दी पर कब बैठा? 1526 में। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अब देखिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई और बाबर को मिल गया दिल्ली का सिंहासन। कब? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, तो बाबर गद्दी पर बैठा 1526 में। तो बिल्कुल इजी है भाई। नेक्स्ट है हुमायूं। गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए हुमायूं, माँ की वही सारी है ना, हुमायूं माँ। और यहाँ है 1530। 15 तो कॉमन है, 30 को कैसे याद करेंगे? अब भाई महीने में कितने दिन होते हैं? 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, तो हम कॉमन मान लेते हैं 30। और हुमायूं माँ को भाई महीने के 30 तारीख को, महीने के लास्ट में 30 तारीख को माँ को पेंशन मिल जाती है। याद रखना मेरे भाई, हुमायूं माँ को पेंशन हर महीना 30 तारीख को मिल जाती है, 30 को। तो हुमायूं पहली बार सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में। उसके बाद है शेरशाह सूरी, सिंहासन पर बैठा 1540 में। अब देखिए शेरशाह सूरी सूर वंश के शासक थे, ना कि मुगल वंश के। शेरशाह सूरी ने मुगल वंश को उखाड़ फेंका था। देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और हुमायूं जान बचाकर हिंदुस्तान से भाग जाता है। फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं शेरशाह सूरी। कब? 1540 में। याद कैसे रखेंगे? अब शेरशाह सूरी से वही आ रही है शेर की लोइन की, और यहाँ है 1540 40। अब भाई शेर के सामने हम चारों खाने चित हैं, शेर के सामने हम जीरो हैं। शेर के सामने हम चारों खाने चित हैं, जीरो हैं, 40। 1540 कवर, ये भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट इस्लाम शाह सूरी, ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी हैं और ये सिंहासन पर बैठते हैं 1545 में। अब देखिए शेरशाह सूरी जो है मात्र 5 वर्ष तक ही शासन कर पाता है। उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी 1545 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे होती है? देखिए शेरशाह सूरी कालिंजर किले अभियान पर थे। वो कालिंजर किले को जीतना चाह रहे थे और इसी दौरान वो तोप का इस्तेमाल कर रहे थे, तोप से गोला फेंक रहे थे। तो एक गोला उस किले की दीवार से टकराता है और वापिस जहां पर शेरशाह सूरी तोप चला रहे थे, गोला बारूद रखा हुआ था, उसमें आके गिरता है और विस्फोट होता है, जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट फिर से हुमायूं आ गए भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए। कब? 1555 में। देखिए एक बार तो हुमायूं 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे, फिर शेरशाह सूरी ने युद्ध में हराकर उसे भगा दिया। दोबारा फिर हुमायूं 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। अब हुमायूं को हम फिर से माँ से रिलेट करेंगे, हुमायूं माँ, और यहाँ है 1555। एक को निकालेंगे बनेगा 555 मुगली घुट्टी। याद आया भाई कुछ? 555 मुगली घुट्टी हुमायूं माँ पिलाएगी किसे? बच्चे को, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ पिलाएगी 555 मुगली घुट्टी। बस इतना याद रख लियो। तो हुमायूं दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1555 में। अब यहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले चमड़े की मुद्रा किसने चलाई? वो चलाई थी निजाम भिस्ती ने। अब निजाम भिस्ती ने कब चलाई, क्यों चलाई और इसका हुमायूं से क्या संबंध है? छोटी सी कहानी है। देखिए जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्राम का युद्ध चल रहा था तो हुमायूं को तो पता चल गया कि भाई ये युद्ध तो मैं जीत नहीं सकता, किसी तरह अपनी जान बचा के यहां से भाग जाऊं तो ही ठीक रहेगा। और इसी चक्कर में हुमायूं ने नदी में छलांग लगा दी। अब छलांग तो लगा दी लेकिन तैरना ना के बराबर आता था, वो डूबने लगा। फिर उसकी जान बचाई निजाम भिस्ती ने। तब हुमायूं ने निजाम भिस्ती से वादा किया था, अगर मैं दोबारा लौट के आया, दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो भाई तेरे को भूलूंगा नहीं। और भाई हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और हुमायूं ने आदेश दिया कि भाई उस भिस्ती को ढूंढ कर लाओ। सैनिक गए, भिस्ती को किसी तरह ढूंढ कर लाए और हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठने के बाद निजाम भिस्ती ने ऐलान किया कि सोना चांदी के जितने भी सिक्के बन रहे हैं, मुद्राएं बन रही है, सब बंद की जाए और चमड़े की मुद्राएं, चमड़े की
सिक्के चलाए जाएं। तो भाई इस प्रकार हिंदुस्तान में चमड़े की मुद्राएं चलाई गई। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट है अकबर सिंहासन पर कब बैठे? 1556 में। अब देखिए जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें से सबसे सफल सबसे कामयाब बादशाह रहे हैं अकबर। सिंहासन पर बैठे 1556 में। याद कैसे रखेंगे? देखिए पीछे हमने बात की थी हुमायूं, माँ ने 555 मुगली घुट्टी पिलाई, लेकिन अकबर को माने 556। एक पॉइंट प्लस, एक पॉइंट एडवांस चल के 555 की जगह 556 मुगली घुट्टी पिलाई। इसलिए वो सभी मुगल बादशाहों में सबसे एडवांस रहे, सबसे सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगली घुट्टी 556 पी, ना कि 555। बस इतना याद रख लियो दोस्तों। ये ट्रिक आपको फनी जरूर लग रही होगी, लेकिन विश्वास कीजिए एग्जाम में आपको जरूर याद आएगी। देखिए भाई या तो आप इन्हें रट लीजिए, रट नहीं सकते तो फिर यही तरीका है मेरे भाई। और भाई ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती, जब आप वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, जहांगीर सिंहासन पर बैठे 1605 में। अब जहांगीर से वही सारी है, जागीर, प्रॉपर्टी, जायदाद, और यहां है 1605। और 5 से 5 वर्ष के लिए कौन चुनकर आते हैं? नेताजी चुनकर आते हैं। और 5 साल में इतनी जागीर, प्रॉपर्टी, जायदाद बना लेते हैं, पब्लिक का ध्यान नहीं देते। बस इतना याद रखना मेरे भाई, नेताजी ने 5 साल में बहुत सारी जागीर, प्रॉपर्टी, जायदाद बना ली। तो जहांगीर गद्दी पर बैठे 1605 में। नेक्स्ट, शाहजहां गद्दी पर कब बैठे? 1627 में। शाहजहां सारा जहां, शाहजहां सारा जहां 1627 27। सारा जहां 27 किसका? हिंदुस्तान का, इंडिया का। क्यों? क्योंकि भाई कोरोना की वैक्सीन हम ही बनाएंगे। बस सारा जहां 27 यानी कि 27, 1627 में गद्दी पर बैठे शाहजहां। नेक्स्ट है औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठे। अब देखिए औरंगजेब, जेब यानी कि पॉकेट जेब कब भरती है और कब खाली होती है? 1658। अब भाई 58 से आप सभी को पता ही है रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 58 है। अब जब बंदा पूरी सर्विस करके रिटायर होता है तो भाई उसकी जेब भरती है और फिर तुरंत खाली भी हो जाती है। बच्चे ले लेते हैं, लाओ डैडू दे दो, बिजनेस करना, ये करना, वो करना है। तो जेब भरी 1658, 58 वर्ष की उम्र में जाकर जेब भरी और तुरंत जेब खाली भी हो गई। तो बोल मत जाइयो भाई, औरंगजेब बैठा 1658 में दिल्ली की गद्दी पर। उसके बाद बहादुर शाह जफर, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, वो गद्दी पर बैठे 1707 में। और इसके बाद भाई बहुत से शासक आए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। और लास्ट शासक है हमारे पास बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये 1837 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ये अंतिम मुगल शासक थे। ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। बहादुर शाह जफर, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, वो 1707 में गद्दी पर बैठे। और सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1837 में गद्दी पर बैठे। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई। तो भाई जितने भी इंपॉर्टेंट मुगल बादशाह थे वो सभी हमने कवर कर लिए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हो जाए प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, मुगल शासक हुमायूं गद्दी पर कब बैठे? हुमायूं मां। ऑप्शन बी 1530। हुमा हो गया मां, और मां को पेंशन मिलती है महीने के लास्ट में, महीने की लास्ट तारीख को, यानी कि 30 को, 1530। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेर के सामने। ऑप्शन ए 1540, 40। शेर के सामने हम चारों खाने चित हैं, 0 हैं। नेक्स्ट, मुगल शासक हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? पहली बार तो बैठा था 1530 में, और दूसरी बार हुमायूं मां, मुगली गुट्टी। ऑप्शन सी 1555। मुगली गुट्टी 555 कौन पिलाती है? मां, हुमायूं। नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर गद्दी पर कब बैठा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी 1556। देखिए सभी ने तो पी मुगली गुट्टी 555 और अकबर ने पी मुगली गुट्टी 556, इसलिए वो सबसे सफल शासक बने। नेक्स्ट, मुगल शासक शाहजहां गद्दी पर कब बैठे? शाहजहां सारा जहां, हिंदुस्तान का 27 यानी कि 1627। नेक्स्ट, मुगल शासक औरंगजेब गद्दी पर कब बैठे? जेब कब भरती है और कब खाली होती है?
ऑप्शन बी 1658। भाई रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष है, और जब रिटायर होते हैं तो जेब भर जाती है नोटों से और तुरंत ही जेब खाली भी हो जाती है। नेक्स्ट, मुगल शासक जहांगीर गद्दी पर कब बैठे? जहांगीर प्रॉपर्टी जायदाद। ऑप्शन ए 1605, 5 वर्ष के लिए नेताजी आते हैं और बहुत सारी जागीर प्रॉपर्टी जायदाद बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा भाई आपके लिए चैलेंज। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।